बताइए जल्दी से, सवाल क्या है ये, ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके बीईओआर का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं? सर बीईओआर, बीईओआर, इससे पूछ रहा है। मामला यह है कि अगर अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग है तो ऐसे क्वेश्चन पे छोड़ के आना पड़ेगा। तो बात की एक बात यह है कि कोई ट्रिक ना हो करे। अब देखो एक सोनम चौहान गुड़िया हमारी लाइन है, बहुत तगड़ा सेंटेंस लगा के बीईआरओ लिख रही है, बीईआरओ बैरो। मेरी बहन काय को मजाक कर रही है, कुछ अर्थ हो गया शब्द का है, मतलब कुछ भी कह रही हो, मेरी लाड हो, मेरी बहन, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बहन, मेरी लाड हो, कोई अर्थ थोड़ी हो गया शब्द का, मतलब कुछ नहीं तो कुछ भी सही। चलो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इससे शब्द बनेंगे, एक तो बनेगा BORE बोर, बोर, बोर शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो ये रहे यार पढ़ा ले ढंग से, काय को बोर कर रहा है आप जानते होंगे। बताओ एक तो उबना हो गया, बोर हो गया। एक होता है ROBE रोब, एक होता है ROBE रोब, इसे लबाबदार भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा ये भी, हाँ तो दो शब्द बनेंगे। एक बता रहे EBRO, भैया सोनाली EBRO कोई शब्द थोड़ी हुई करे, तो दो चीजें बनेंगे, BORE बोर, ROBE रोब। सही है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर आ गया होगा, करेक्ट आंसर आ गया होगा। कौन सा आंसर है? आंसर होगा दो शब्द बन रहे हैं, पहले ही ऑप्शन पर दो लिखा हुआ है, बताएंगे इसका आंसर। अब जैसे ये सवाल है, ध्यान से सुनना भाई, इसका क्या आंसर बन सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है ये सवाल। तो सवाल कह रहा है कि दिस टेबल शोस द नंबर्स कोड्स फॉर गिवन लेटर्स, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सच दैट ए मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर अकॉर्डिंगली। सवाल कह रहा है इनका एक सार्थक क्रम क्या बन सकता है। कुछ दिख रही है तुम्हें, कुछ बनती हुई PENCIL, पेंसिल है, ये साफ साफ दिख रही है, पेंसिल है, वो साफ साफ तो दिख रही है। कमेंट भी आ गई तुम लोगों की, बहुत बढ़िया। तो पेंसिल अगर मैं इसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कि ये PE है, मैं लिखूं इसे PENCIL, तो ये क्या बनना चाहिए? P मतलब क्या? दो, P मतलब क्या भैया से बनना चाहिए PENCIL, पेंसिल। तो P कितने पे है? P होगा दो, P दो। E कितना है? E 4 है, N कितना है? 6, C कितना है? 3, I कितना है? 5 और L कितना है? L कितना है? 1। तो 2 4 6 3 5 1, आंसर है सी ऑप्शन, आंसर है सी ऑप्शन। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी बोलो। यहां क्या बन सकता है, यहां क्या बन सकता है भाई? देखो एक तो ये तो आई है, इन्हें ऐसे लिख लो, हर एक ऑप्शन रख के मत देखो, बस ऐसे ही देखो कि क्या बन सकता है। तो इनके अर्थ लिख लेता हूं मैं, ये आई है, ये एच है, मैं लेटर लिख रहा हूं, ये टी है, ये एच है, ये ई है, ये जी है। ध्यान से देखो ये क्या बन सकता है, ये IHTHEG क्या बन सकता है? ये जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या बन सकता है भैया? ये बन रही है क्या, कमेंट में बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाइट, रजनी और राम इन दोनों ने बताया मुझे सबसे पहले कि हाइट बन रहा है। और अगर ये हाइट बन रहा है तो सबसे हाइट की स्पेलिंग क्या है? HEIGHT। क्या स्पेलिंग है? HEIGHT। तो H कितने पे आएगी? H कितने पे? H 4 पे भी है, पर 4 से ये ऑप्शन शुरू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H 2 पे भी है, वैसे दूसरे ऑप्शन शुरू नहीं है, 4 से ये ऑप्शन शुरू है, तो सीधा सीधा यही बन जाएगा ए ऑप्शन। भाई 4 के बाद 5 वाला E आ गया, फिर I 1 वाला I आ गया, उसके बाद G कितने पे है? G 6 पे है, H कितने पे है? 4 पे, और T 3 पे है। तो ये क्या होगा? 451। ये तो क्या होगा इसमें गड़बड़ सी, क्या गड़बड़ है ऑप्शन में? दिक्कत, ओके ये ऑप्शन भी है ना, 451 623 आएगा क्या? H कितने पे है? अच्छा हाँ 4 तुमने रख लिया ना, H एक्चुअल में दो जगह है, 4 पे और 2 पे, तो ये 2 और ये 3, सही है, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। सवाल का कोई दिक्कत ना है इसमें, बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? ये सवाल यूं कह रहा हूं बस, मिस्टेक ढूंढ दो, मिस्टेक, मिस्टेक। आज तो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो है, इंग्लिश पढ़ रहे हो आज तो, और कैसे क्या मैं? अरे इंग्लिश पढ़ रही थी, कहती इंग्लिश नहीं पढ़ रही, रीजनिंग नहीं पढ़ रही, कहती रीजनिंग तो पढ़ रही है पर पढ़ता इंग्लिश नहीं रही है। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। द मूवी मेड मी LUAGH लाफ, या जो भी आउट लाउड। इसमें ये बताना है कि गड़बड़ कहां है। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। कौन सा गलत है जल्दी बताओ, कौन सा शब्द गलत है भैया? ये लाफ गलत है, लाफ माने होता है हा हा हा। देखो इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए LAUGH, कमेंट करके बताओ यही होनी चाहिए, और ये बी ऑप्शन पे लिख रही है, यही करेक्ट है, ये होना चाहिए था सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां गलती है। क्वेश्चन में बताएंगे इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनो, जल्दी बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या है ध्यान से सुनना। द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई, जल्दी बोलो कहां गड़बड़ है? ऑप्शन में ट्विंकल ही ट्विंकल हिल रही है, ट्विंकल ही ट्विंकल, मतलब ट्विंकल में गड़बड़ है, पल पल ना माने ट्विंकल जी, वो तो टिंकू दिखा है, वो टिंकू है, ठीक है गड़बड़ हो गई बेटा, कोई बात ना, वो ट्विंकल ना है, टिंकू है, पर गड़बड़ ट्विंकल में है। यहाँ ऑप्शन देखो, ट्विंकल की स्पेलिंग बताओ जल्दी, ट्विंकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? ये गलत है, ये ना ट्विंकल की स्पेलिंग, ट्विंकल की स्पेलिंग आएगी TWINKLE, इतना हम भी जाने। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन ट्विंकल की राइट स्पेलिंग बी ऑप्शन होगा। देखिए एक आदमी ए बता रहा है, बेटा काय को असाइन पर फैला क्लास में, मतलब पूरी क्लास में इतने बालक हैं, एक गलती एक बच्चे की तरफ से, गलत आंसर है, सही जवाब नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। एक बालक कमेंट कर रहा था अभी, यदि मैं हर एक सवाल का आंसर दे रहा हूं, अब नाम नहीं ले रहे बेटा, नाम नहीं ले रहे मेरा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर रहा हूं, मेरा नाम ले लो भैया। अब क्या मान ले, अब क्या दशहरा तो निकल गया, मैं कुछ ना कर सकूं, अब क्या जो दशहरा है तेरी कसम मेरे भाई, एक वो में ओम फॉर्म से नाम है, ओम मतलब ओम बना दे, कोई कई नाम यहां लिखवाना चाहे वो नाम भी लिख दे, मतलब वो गुंडा गांधी को सही काम करे। तेरी कसम मेरे दोस्त, तू अपना नाम भेज और अपनी वाह को नाम भेज, तेरी कसम, एक हाथ पे तेरा नाम और एक हाथ पे वाह को नाम, दोनों ने लिखवा के लाऊंगा, पूरे गुंडवाई के गिर दूंगा दोनों हाथ में। तू क्या है तो दशहरा की छोड़ मेरे वीर, ड्रिल मशीन पे खुद ही लिख लो, मेरे शेर ऐसा नाम लिखूंगा, मतलब जो तेरा उपलब्धि प्राप्त कर लिया ना क्लास में, आंसर बता के। तेरी कसम पहली बार कोई होशियार बालक मिला है जो सही आंसर बता रहा, नहीं तो कहां होशियार है आज के दौर में, तुक्का मारे, बहुत से लोग तो पेपर से पहले तुक्का कैसे मारे, ऐसी वीडियो देखें,
आज पहली बार मिलो एक बादशाह। बेटा तू सिकंदर है, मेरे शेर समझ को आज में कोई जीवन में कोई होशियार व्यक्ति मिलो है, नाम यहाँ लिखा है कलम को, परेशान मत हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संजीव कुमार के आज तो मजा आ रहा है बेटा, पूरा मजा आ रहा है, तो है दिक्कत मतलब। बाकी कल की क्लास थे, यहाँ एक तख्ता सा लगाए गए और यहाँ एक बंदर और यहाँ एक बंदरिया बैठाए गए और मैं लाऊंगा एक डमरू और टुक 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 टुक, मतलब मजा को पूरा ध्यान रखा जाएगा, कंटेंट को ध्यान रहे या ना रहे। ठीक है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल पे चलो। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। ये शब्द क्या कह रहा है, शब्द ध्यान से देखिएगा। ये क्या स्पेलिंग इधर उधर हो जाए, फिर सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है अक्षरों का क्रम बिना बदले, मतलब सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, इस बार सीक्वेंस लगातार चलना चाहिए। यूं कह रहा है कि उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए हर्टलेस, हर्टलेस जो तुम सब इस टाइम हर्टलेस हो, अपना अपना दिल कहीं और इधर रखा हुआ है तो खुद तो हर्टलेस ही पड़े हो। यूं कह रहे हो कि शब्द को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित करा जा सके। भाई देखो, एक तो ही बन गई, ही माने वह, एक में आर्ट बन गई, एक लेस बन गई। ये कह रहा बिना शब्दों का क्रम बदले, ये कह रहा बिना शब्दों का क्रम बदले ही, सही है ना, बिना शब्दों का क्रम बदले ही चलनी चाहिए। तो देखो ही माने वह, आर्ट माने कला, लेस माने माइनस मतलब लेस। सुनो तो ये तीन शब्द बन रहे हैं, ही आर्ट और लेस, तीन शब्द बन रहे हैं, ही अलग आर्ट अलग लेस अलग। अगले सवाल पे ही बताइए इसका आंसर क्या है। संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। कुछ समझ में आ रही है क्या, ध्यान से समझना, क्या कुछ समझ में आ रहा है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। सवाल क्या कह रहा है, NUERT, ये नेचर बन रही है, साफ साफ दिख रही है, कमेंट भी आ गई। नेचर मतलब क्या बोले भाई, प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति, सुनो ध्यान से। तो नेचर में स्पेलिंग कैसे होगी, NATURE, नेचर, ये है नेचर। और n कितने पे आ रही है, 4, कोई दिक्कत ही ना है। a कितने पे है, 1, t कितने पे है, t 2 पे है, u कितने पे है, u 5 पर है, r कितने पर है, 1 पर है, और e कितने पर है, 6 पर। हाँ तो कोई दिक्कत है, ये 3 पे पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो एक पे लिख गई गलती से, वो गलती से एक पे लिख गई। तब मेरे प्यारे दोस्त हमें पता चला 43, 25, 16 ये है 4, 3, 2, 5, 1, 6। कहां है ऑप्शन, 4, 3, 2, 5, 1, 6, ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे आप मुझ पे लिख गई ना, एक लिख गई, जैसे कोई कह रहा है कि जी एक लिख गई, 3 आनी चाहिए, अपनी गलती मत मानो। यूं कहो कि मैंने जानबूझ के लिखी, मैं देखना चाह रहा हूं तुम कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। ए भाई पुष्पा झुकेगा नहीं, इतना तो किया ही। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ध्यान से आओ बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। यहां तक बताओ सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे सवाल का आंसर क्या है। ये क्या कह रहा है जी, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों से पहले लगाया जा सकता है। सवाल कह रहा है इनके पहले जैसे टी आई डबल, तो इससे पहले यहां कुछ अक्षर, इसने ऑप्शन दिया BHCS, अगर मैं बी लगाऊं तो ये बनेगा BTI डबल, बिटिल, कुछ ना हो भाई, कुछ ना आयु, तो यहां से ये गलत हो गया, बी तो हो नहीं सकता। फिर H लगाऊं तो HTI डबल हिटिल, ये क्या हो गया, कुछ ना हो भैया, बहुत बढ़िया, ये भी गलत है। वो C है तो CTI डबल सिटिल, ये भी कुछ ना। तो फिर बचा S, तो STI डबल स्टिल, STABL स्टेबल, SPIL स्पाइल, STAB स्टेब, SPRING स्प्रिंग, ये सब बनेंगे और ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, गजब, जबरदस्त। अब सुनो ध्यान से, इसमें भी सेम है, ये इसमें बाद की बोल रहा है। कोष्टक में वे 3 अक्षर दीजिए जिसे बाईं ओर दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है, जिससे ये सभी शब्द सार्थक बन जाएं। तो बताओ भाई बाद में क्या लगाऊं, बाद में तो ST के बाद में RED लगाऊं तो STRED स्ट्रेट, कुछ होता है क्या, नहीं होता। STORT स्टोल्ट भी कुछ नहीं होता है ना, सॉल्ट हो सकता था अगर H होता तो, नहीं हो सकता। EAR C ऑप्शन पे लिखा है, ER STER स्टीयर, ये हो सकता है, लग रहा है देखते हैं, मतलब फीलिंग से आ रही है कि हां ये हो सकता है। चलो BREAR ब्रियर, ये ना हो सके, ये कुछ भी ना है। तो अब लास्ट में AND बच रहा है, तो AND, ये STAND स्टैंड, BRAND ब्रांड, SAND सेंड, LAND लैंड, GRAND ग्रैंड, HAND हैंड, ये सब बन रहे हैं। AND लगाओ और सब सही है, हर जगह लागू है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में क्या लगा सकते हैं, डी ऑप्शन राइट जवाब है। अब बताओ इसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिए, जल्दी से बताओ। दिए गए अक्षर समूह से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। बताओ जल्दी से, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। बताओ सभी क्या जवाब हुआ इसका। ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है AER, इसे बदलाएगा कितने शब्द बन सकते हैं। देखो कोई तो बता रहा है एक, तुमने एक तो मुझे पता है ER बताया होगा, EAR, ER माने कान, बनाया होगा ना, बताते चलो कि हाँ जी EAR बनाया है, ER माने कान। और क्या बनाया आपने, एक तुमने बनाया होगा ARE है, R वो होता है ना, we are going to फलाना ठिकाना। सुनो तो एक आपने बनाया होगा ARER, बहुत बढ़िया। एक और बनेगा, एक और बनेगा भाई, बता सकता है कोई लिख के कमेंट में। दो तो सबने बनाया मुझे पता है, ARER और EAR, एक और बताओ, एक और क्या बन सकता है, एक और बन सकता है इसमें, एक और बन सकता है क्या, ध्यान से सुनना, एक बन सकता है ERA, इरा। ये क्या होगा भैया, इरा माने होता है युग, युग कहते ना, बहुत युग के बाद ऐसा खिलाड़ी पैदा होता है, इनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सुनिए ना, ऐसे बहुत युग के बाद ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा खिलाड़ी आया, ऐसा टीचर आया, ऐसा स्टूडेंट आया, ऐसे व्यक्ति आए, बहुत युगों में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, वो वही वाला युग है ना, युगों युगों तक इनका नाम याद रखा जाएगा, स्मरण रहेगा, युगों
युगों युगों तक इनकी जय जयकार होती रहेगी। तो भैया ये वही वाला युग है जब 3 बन रहे हैं, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है जी, यहां तक बहुत ही शानदार है जी, बहुत बढ़िया। एक बाबू बता रहा हूं क्लास में REA, बेटा शर्म ना रही तो या को का अर्थ बने रिया, स्पेलिंग ठीक ना है। REA कुछ होगा कुछ ना हो भाई, है ना, ये कुछ नहीं होता है। सही है, अब ध्यान से समझेंगे। तो अब मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर जरा जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। यहां पर भी सेम है, कितने शब्द बन सकते हैं ILME से, जल्दी से बताओ कितने शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बनाया जा सकता है। एक भाई रोशन भाई लिख रहे हैं सर मुझे लगता है आपकी, नहीं रोहन भाई, हाँ मुझे लगता है आपकी इंग्लिश कमजोर है इसलिए आज तो खुश होकर पढ़ा रहे हैं। बेटा कमजोर मेरी तो खत्म है भाई, इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, आई एम, समझ जाओ इंग्लिश तो है ही ना। वो कह रहा है कमजोर है, मेरे भाई कमजोर ना है, कमजोर होती तो बहुत बढ़िया ही, खत्म है भैया। अब सुनो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें एक तो बनेगा क्या, इसमें एक तो बनेगा LIME, लाइम। ये क्या होता है, ये होता है नींबू, लेमन भी बोल देते हैं वैसे, लाइम भी बोल देते हैं। और एक होगा माइल, है ना, एक होगा MILE माइल, एक होगा MILE माइल, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम मील के नाम से बोलते हैं, हिंदी में मील के नाम से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये होगा कुल मिलाकर, और जवाब क्या होगा इसका भाई, जवाब क्या हो जाएगा, दो जवाब होंगे, दो बन रहे हैं ऐसे, सी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गए LIME और MILE। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त अब बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों से प्रयोग से कौन सा एक शब्द का एक रंग नहीं है। कौन ऐसा है जो रंग नहीं है, कौन है जो रंग नहीं है। सबसे पहला सीधा सीधा आप इसे बनाओगे तो VIOLET बन जाएगा, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है, सभी जानते हैं। ये क्या बनेगा, ORANGE ऑरेंज बनेगा। ये पर्पल बन जाएगा भैया, PER है, पर्पल है ना ये, हाँ PURP, P हो गया, U हो गया, R हो गया, और PLT पर्पल। और ये क्या बनेगा, ये कोई कलर नहीं बनेगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन बन क्या रहा है, डी ऑप्शन बन रहा है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कलर का नाम नहीं है, ये फ्लावर लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्लावर लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इन क्वेश्चनों को तो तुम गिरा गिरा के मारोगे, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से सुन लो, ये क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह विकल्प चुनें। मतलब इनका प्रयोग करके इनमें कौन सा शब्द बन सकता है, उस शब्द का आपको देखना है कि कौन सा शब्द बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ढूंढकर बताओ जल्दी से, सवाल को ढूंढकर बताओ कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ढूंढेंगे जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे। सवाल का जवाब क्या होगा, देखो फैंटेस्ट कुछ ऐसे करके लिख रहा है, फैंटेस्टिसेट ऐसे करके लिख रहा है। तो क्या टेस्टी बन सकता है, TASTY है ना इसमें, इस शब्द में कहीं भी वाई नहीं है, तो वाई कैसे आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा SATELLITE, SATELL तो एक भी ना है, डबल कहां से लाऊं, एक है ना, डबल की बात कर रहे हो, भाई ये भी गलत है। TITANS करेक्ट, सी ऑप्शन बन गया। कुछ ना इस सवाल में, तो बस देख के जवाब देना है कि भाई कौन सा बन रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये कभी तो ऐसे पूछ सकता है कि